इस कहानी की शुरुआत में अल्फोंसो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वो हाथ में एक बैग लिए एक कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जिसके दोनों तरफ गन्ने के बहुत बड़े खेत हैं। वो चलकर एक घर के पास आता है जहाँ एक 9 साल का लड़का दरवाजा खोलता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि अल्फोंसो का पोता मैनुअल है। दरअसल अल्फोंसो 17 साल पहले ही अपना घर छोड़कर शहर चला गया था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके बेटे जेरार्डो की हालत बहुत नाजुक है तो अब वो उसकी खबर लेने वापस लौट आया है। उसका बेटा जेरार्ड और उसकी बहू मारिया उसे अचानक वापस देखकर पूरी तरह चौंक जाते हैं क्योंकि वो उतने साल बाद लौटा था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जेरार्डो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से गुजर रहा है और दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता है। उसे उठाने बिठाने में भी तकलीफ होती है और उसे सीने में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। उसके फेफड़े बुरी तरह से खराब हो चुके हैं जिसकी असली वजह इन खेतों से उड़ने वाली जहरीली राख है। डॉक्टर ने कहा था कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, बस उसे थोड़े आराम की जरूरत है। अल्फोंसो की हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो अपनी बीवी एलिसिया से नजरें मिलाए क्योंकि उसे आखिरी बार देखी हुई उसे 17 साल गुजर चुके थे। उसे लगता था कि अब तक वो उसे भूल भी चुकी होगी। एलिसिया उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देती। दरअसल अल्फोंसो के बहुत बड़े सपने थे जिस वजह से वो शहर चला गया था, पर इन 17 सालों में उसने वहाँ कुछ हासिल नहीं किया। आज अल्फोंसो अपने ही घर में एक अनजान शख्स की तरह लौटा है। अगली सुबह मारिया अल्फोंसो का दरवाजा खटखटाती है और बताती है कि वो और एलिसिया काम पर जा रहे हैं। वो कहती है कि तुम बस मैनुअल और जेरार्डो का ख्याल रखना। दरअसल घर में कमाने वाला कोई मर्द नहीं बचा, इसीलिए उन औरतों ने अपना घर चलाने के लिए खुद पैसे कमाने का फैसला किया था। अल्फोंसो घर से बाहर निकलकर देखता है कि इतने सालों में यहाँ सब कुछ बदल चुका है, लेकिन बस 2 चीजें नहीं बदली, एक उसका घर और दूसरा घर के सामने पेड़ के नीचे रखी हुई बेंच जो आज भी वैसी ही है। यहाँ वो देखता है कि कैसे शुगर केन मोनोकल्चर ने इस पूरे इलाके को तबाह कर दिया है। मोनोकल्चर खेती एक ऐसा तरीका है जिसमें पूरी जमीन पर सिर्फ एक ही तरह की फसल उगाई जाती है और यहाँ सिर्फ गन्ने की खेती की जाती है जिसने बाकी सब खत्म कर दिया था। सबसे बड़ा मसला ये था कि कटाई से पहले पूरे खेत में बड़ी आग लगाई जाती थी ताकि झाड़ियाँ और गन्ने के सूखे पत्ते जलकर राख हो जाएं और कटाई आसानी से हो सके। इस आग की उड़ती हुई राख हवा के जरिए लोगों के घरों तक जाती थी और सांस के साथ उनके फेफड़ों में चली जाती थी जो कि बहुत ज्यादा जानलेवा थी। और जेरार्डो की बीमारी भी इसी जहरीले धुएं की वजह से थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिसिया और मारिया दूसरों के खेतों में मजदूरों के साथ दिहाड़ी पर काम करती हैं। जेरार्डो की बीमारी के बाद से उसने काम पर जाना छोड़ दिया था, इसीलिए मजबूरी में औरतों को निकलना पड़ा। घर का खर्चा, जेरार्डो की दवाई और मैनुअल के स्कूल का खर्चा निकालने के लिए उन्हें ये मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ सिर्फ एलिसिया और मारिया ही औरतें होती हैं, बाकी सब के सब मर्द होते हैं। और यहाँ के हालात बहुत बुरे थे। हालात इतने बुरे थे कि मालिक उन्हें कभी पैसे देता तो कभी कल पर बात डाल देता। सभी मजदूर आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर आज शाम पैसे नहीं मिले तो वो काम बंद कर देंगे, लेकिन एलिसिया और मारिया खामोश रहती हैं क्योंकि उनके पास पैसे कमाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वैसे भी अब नई मशीन आ चुकी थी तो कुछ ही दिनों में उनका ये काम भी उनसे छिन जाने वाला था। मारिया कहती है कि हम काम छोड़कर घर पर ऐसे नहीं बैठ सकते, अगर घर चलाना है तो ये रिस्क लेना होगा। वहीं घर पर अल्फोंसो मैनुअल को खाना बनाकर देता है। मैनुअल उससे कहता है कि खिड़की बंद कर दो वरना राख उड़कर अंदर आ जाएगी और पापा की तबीयत खराब होगी। अल्फोंसो जल्दी से खिड़की बंद करता है और उसके साथ पेड़ के नीचे बाहर जाकर बैठ जाता है। अल्फोंसो को एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी के बहुत खूबसूरत लम्हे इन 17 सालों में गवा दिए हैं। दूसरी तरफ खेत का मालिक आकर कहता है कि उन्हें कटाई के पैसे आज नहीं बल्कि कल मिलेंगे। सभी मजदूर उस पर गुस्से में चिल्लाने लगते हैं कि उन्हें आज ही अपने हक के पैसे चाहिए। दरअसल ये पहली बार नहीं था, आजकल करते हुए उनकी मजदूरी कई बार रोक ली जाती थी। मालिक बहाना बनाता है कि वो बैंक गया था पर बैंक बंद था, इसीलिए वो कल सबका हिसाब कर देगा। मारिया और एलिसिया बिल्कुल खामोश रहती हैं क्योंकि उन्हें पता था कि मर्दों को तो कहीं और काम मिल जाएगा पर शायद उन्हें नहीं। शाम को दोनों थकी हारी घर लौट आती हैं और आज भी उन्हें काम के पैसे नहीं मिले। अभी भी खेतों से जलने वाली राख हवा में उड़कर उनके घर तक आ रही थी जिससे सांस लेना मुश्किल था, इसीलिए यहाँ से काफी लोग शहरों की तरफ जा चुके हैं। बस यहाँ खेतों में काम करने वाले मजदूर ही बचे हैं। अल्फोंसो मारिया से पूछता है कि क्या इसी तरह राख दिन भर गिरती रहती है। मारिया बताती है कि जब करीब के खेतों को जलाया जाता है तो हालात और भी बुरे हो जाते हैं। जेरार्डो की बीमारी की असली वजह भी यही हवा में उड़ती हुई जहरीली राख है। मारिया कहती है कि शायद यही एक ऐसी जगह है जहाँ काम करने के पैसे नहीं मिलते। अल्फोंसो कहता है कि तुम सब इस अजाब जैसी जगह को छोड़कर यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। मारिया कहती है कि वो तो कब से ये जगह छोड़ना चाहती थी पर एलिसिया अपना पुराना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी।
अल्फोंसो बताता है कि वो जहाँ रहता है वो जगह बहुत खूबसूरत है और वहाँ एक अकेलेपन का एहसास होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अब वक्त गुजरने के साथ साथ जेरार्डो की तबीयत और खराब होती जा रही है। अगले दिन सभी मजदूर मिलकर स्ट्राइक शुरू कर देते हैं कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो फसल नहीं काटेंगे। मारिया और एलिसिया भी उनके साथ स्ट्राइक पर बैठ जाती हैं और आज भी उनकी 1 रुपए की कमाई नहीं होती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेरार्डो अकेले कमरे में रहकर थक चुका था और धीरे धीरे बाहर निकल आता है, लेकिन बाहर की जहरीली हवा और राख के छोटे जरिए उसके जिस्म के लिए और भी जानलेवा थे। रात को अल्फोंसो सोचता है कि इस जगह के साथ साथ लोगों की सोच भी पूरी तरह बदल चुकी है। उसने अपनी फैमिली को 17 साल अकेला छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी जिसे वो अब चाह कर भी ठीक नहीं कर सकता। अगली सुबह एलिसिया और मारिया मैनुअल को स्कूल छोड़ती हैं और काम पर निकल जाती हैं। आज मैनुअल का बर्थडे भी है। काम पर उन्हें पता चलता है कि स्ट्राइक खत्म हो चुकी है और अगर वो काम खत्म करेंगी तो पैसे मिल जाएंगे। वहीं अल्फोंसो मैनुअल को स्कूल ले जाने से पहले एक खिलौने की दुकान में जाता है ताकि उसे कोई गिफ्ट दे सके, पर वहाँ खिलौने बहुत महंगे होते हैं और उसके पास पैसे कम होते हैं, इसलिए वो बस एक पतंग खरीद लेता है जिसे देखकर मैनुअल बहुत खुश होता है। शाम होने पर सभी मजदूर अपनी फसल काट लेते हैं पर एलिसिया और मारिया अभी भी कटाई कर रही होती हैं क्योंकि वो बाकी मर्दों की तरह इस सख्त काम में तेज नहीं होती। कुछ मजदूर मिलकर उनकी मदद करते हैं और काम में उन्हें रात हो जाती है। आज ये दोनों थकावट से चूर हो चुकी हैं, उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा होता और मारिया की आंखों से निकलते आंसू उसकी तकलीफ बयान कर रहे होते हैं। ना जाने वक्त उनसे ये कैसा और कितना बड़ा इम्तिहान ले रहा है। रात को मारिया जेरार्डो से कहती है कि उसने ये जगह छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है और अब वो जेरार्डो की राय जानना चाहती है क्योंकि उसे पता है जेरार्डो अपनी माँ एलिसिया को छोड़कर नहीं जाएगा और होता भी ऐसा ही है। जेरार्डो कहता है कि मैं अपनी माँ को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, भले ही यहाँ पर हर दिन मौत जैसा हो। अगले दिन जब वो काम पर जाती है तो मालिक एलिसिया और मारिया को काम पर रखने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि तुम दोनों काम में बहुत स्लो हो, जब तुम्हारा बेटा ठीक हो जाए तो उसे भेज देना। वो उनका पिछला हिसाब क्लियर कर देता है और उन्हें नौकरी से हमेशा के लिए निकाल देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अल्फोंसो एक घोड़ा गाड़ी बुलाता है और जेरार्डो को सरकारी हॉस्पिटल ले जाता है क्योंकि जेरार्डो की तबीयत सुधरने की बजाय दिन ब दिन और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। लेकिन हॉस्पिटल में लापरवाही देखकर अल्फोंसो को गुस्सा आ जाता है। उसे दवाइयां नहीं बल्कि एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए था। वो हॉस्पिटल से थक हार कर अपने बेटे को वापस घर ले आता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे। ये दोनों बहुत ही उदास हालत में घर लौट आते हैं। घर आकर एलिसिया अपने सारे कमाए हुए पैसे मारिया को दे देती है ताकि वो जेरार्डो और अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर एक नई जिंदगी शुरू करे और उनकी जान बचाए। और मारिया जानती थी कि ये सब इतना आसान नहीं है। इन थोड़े से पैसों से आखिर क्या होगा। वो जानती थी कि जेरार्डो अपनी माँ को छोड़कर यहाँ से कभी नहीं जाएगा। शाम को एलिसिया अपने बेटे जेरार्डो को समझाती कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि उसकी जिंदगी अभी बाकी है। एलिसिया कहती है कि उसने अपनी उम्र गुजार ली है और बची हुई जिंदगी भी वो यहाँ अकेले काट लेगी, लेकिन जेरार्डो रोते हुए इनकार कर देता है और दोनों माँ बेटे एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। एलिसिया भी उसे खोना नहीं चाहती पर हालात इतने बुरे हैं कि वो उसे दूर भेजने पर मजबूर है। रात को अल्फोंसो शराब खाने में जाकर बहुत ज्यादा शराब पीता है। वो अपनी फैमिली को अपनी आंखों के सामने इस तरह से रोज मरते हुए नहीं देख पा रहा होता और खुद को बेबस महसूस कर रहा होता है। अगले दिन मारिया इस बात से थोड़ी खुश होती है कि वो लोग ये जहरीला घर छोड़कर जा रहे हैं सिवाय एलिसिया और जेरार्डो के। एलिसिया को लगता है कि अब वो शायद अपनी फैमिली से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी। रात होते होते जेरार्डो की हालत अचानक बहुत ज्यादा नाजुक और खराब हो जाती है। अगली सुबह मारिया भागकर उसी फार्म मालिक के पास जाती है जहाँ वो काम करती थी और उसे मदद मांगती है। वो कहती है कि जेरार्डो को फौरन डॉक्टर की जरूरत है पर मालिक मदद करने से साफ साफ इनकार कर देता है क्योंकि जेरार्डो अब उसके यहाँ काम नहीं करता था और बॉस उसे इसकी इजाजत नहीं देगा। तभी वहाँ सारे मजदूर मारिया की सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं और उस आदमी को मदद करने पर मजबूर कर देते हैं। घर पर अल्फोंसो अपने बेटे की आखिरी सांसें उखड़ते देखकर पूरी तरह अंदर से टूट चुका है। आज इतने दिनों बाद एलिसिया ने अल्फोंसो को गले लगाया और कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, शायद यही हमारी किस्मत थी। वहाँ डॉक्टर आता है पर चेक करके जवाब दे देता है कि वो अब जेरार्डो को नहीं बचा सकते। जेरार्डो अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और पूरी फैमिली ये दर्दनाक मंजर देखकर बुरी तरह रो रही होती है। अपने जवान बेटे को इस तरह अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखना उनके लिए बर्दाश्त से बाहर होता है। जेरार्डो आखिरकार अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेता है और उस दुनिया से चला जाता है। उसी रात उनके घर के बिल्कुल करीब वाले खेतों में फसल को जलाने के लिए बहुत बड़ी आग लगा दी जाती है।
अगली सुबह अल्फोंसो और मारिया अपने बच्चे मैनुअल के साथ इस मौत की जमीन को छोड़कर जाने के लिए तैयार होते हैं। एलिसिया सबको रोते हुए गले लगाती है क्योंकि उसे नहीं पता कि अब दोबारा इनसे मुलाकात होगी भी या नहीं। उनके जाते ही घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। अब इस घर में सिर्फ एलिसिया बची है। आखिर में हम एलिसिया को बाहर उसी बेंच पर अकेला और मायूस बैठा हुआ देखते हैं। दरअसल कटाई से पहले गन्ने के खेतों में आग लगाना पूरी दुनिया में काम खेती का तरीका रहा है। इसका मकसद फजूल कचरे और पत्तों को जलाना होता है ताकि कटाई आसानी से और जल्दी हो सके। लेकिन इससे निकलने वाले भयानक एयर पोल्यूशन की वजह से अब इस तरीके को दुनिया भर में काफी हद तक बंद कर दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा शुगर केन प्रोड्यूसर मुल्क ब्राजील है, जहाँ ये बहुत आम है। वहाँ के शुगर माफियाज जब चाहें जितना चाहें खेतों में आग लगाएं और हवा को जहरीला बनाएं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। इसी सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।